चप्पी बाहु कहानियाँ। दोपहर के भोजन का समय। कनकम खाना परोस रही है। पुल्लैया पास में ही बैठकर खा रहा है। रमेश चावल मिलाकर मुंह में निवाला डालते ही मुंह बिगाड़ लेता है। माँ, ये क्या है? फिर से टमाटर की दाल? एक हफ्ते से यही दाल, यही सांभर। मेरी जुबान का स्वाद ही मर गया है। क्यों रे? टमाटर की दाल तो अच्छी होती है, सोने जैसी दाल है, लाल और स्वादिष्ट है ना। तुझे खाने में नुक्स निकालने की आदत है। वो दाल नहीं है माँ, पानी है। उसमें टमाटर तैर रहे हैं। मैं बोर हो गया हूँ। मेरे दोस्त लंच बॉक्स लाते हैं तो मैं उनका छीन कर खा रहा हूँ। पता है, मुझे कुछ मसालेदार और चटपटा चाहिए। ऐसी बिना नमक मिर्च वाली घास मैं और नहीं खा सकता। तेरी माँ के हाथ का खाना हमारे लिए तो अमृत है, पर अब तेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए अलग अलग स्वाद चाहिए। वैसे भी तुझे खाना बनाकर खिलाते खिलाते हमारी उम्र निकल रही है। चुपचाप शादी कर ले, आने वाली बीवी तुझे तेरी पसंद का बनाकर खिलाएगी। ठीक है पिताजी, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, दहेज ज्यादा चाहिए या फिर सुंदर लड़की चाहिए? मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, बस खाना बेहतरीन बनाना चाहिए। वो पक्की वंतलक का होनी चाहिए। अगर वो रोज एक नई वैरायटी बनाकर खिलाए तो लड़की कैसी भी हो, मैं शादी कर ठीक लूंगा। है, तेरा पेट भरने वाली लड़की ही ढूंढेंगे। पुल्लैया अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछताछ करता है। तब पता चलता है कि सरोजा नाम की एक लड़की की शादी की बात चल रही है। अगले दिन वे सरोजा को देखने जाते हैं। रमेश, कनकम और पुल्लैया बैठे हैं। सरोजा के माता पिता उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। वाह, भजिया तो सुपर है मामा जी। किसने बनाया? और कौन बनाएगा बेटा? हमारी बेटी सरोजा ने ही बनाया है। उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। तभी सरोजा कॉफी की ट्रे लेकर अंदर से आती है। सरोजा बहुत मोटी और भारी भरकम है। उसके चलने से जैसे जमीन हिल रही हो। रमेश सरोजा को देखकर चौंक जाता है। कॉफी निगलना भूल जाता है। डर के मारे पुल्लैया की तरफ देखता है। अरे बाप रे, बंटी बंटी बंटी! तभी सरोजा गुस्से से देखती है। अरे ये तो एनाकोंडा है, फुफकार रही है। तभी सरोजा के पिता वहां आते हैं। ओ माय गॉड! अरे पिताजी, भाई, इस लड़की को मैं नहीं कर सकता, देखो इसे। रमेश मजाक करके उठने ही वाला होता है कि सरोजा के पिता ये देख लेते हैं। बेटा रमेश, शायद तुम मेरी बेटी का रूप देखकर डर रहे हो, लेकिन मेरी बेटी के हाथों में जादू है। ये लो, ये मिठाई खाकर देखो। सरोजा रमेश को एक मिठाई देती है। रमेश डरते डरते खाता है। वो बहुत स्वादिष्ट होती है। देखा बेटा, मेरी बेटी अगर चम्मच पकड़ ले तो 56 भोग भी उसके सामने फीके हैं। हमारे गांव में सब इसे रसोइयन कहते हैं। जो भी बनाती है उसका स्वाद अद्भुत होता है। वंतलक का मतलब रसोइयन? सच में? क्या रोज नई वैरायटी बनाएगी? जी हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है। आपको जो चाहिए जब चाहिए मैं बनाकर दूंगी। मेरे हाथ का खाना आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आहा, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मुझे यही तो चाहिए था। लड़की मोटी है तो क्या हुआ, खाना अच्छा होना चाहिए। पिताजी, ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। मुझे यही वंतलक का चाहिए। बस खाना अच्छा होना चाहिए, बाकी सब मैं एडजस्ट कर लूंगा। इस तरह शादी हो जाती है। रमेश बहुत उम्मीदों के साथ सरोजा को घर लाता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अगले दिन सुबह 6 बजे कनकम और पुल्लैया बरामदे में चारपाई पर बैठे हैं। रसोई से बर्तनों की बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। ए जी, सुन रहे हैं? उन आवाजों को सुनकर लग रहा है जैसे युद्ध हो रहा हो। आपकी बहू अंदर क्या कर रही है पता नहीं। अरे युद्ध नहीं है कनकम, नई बहू है ना, उत्साह ज्यादा है। कुछ तीखा और मजेदार बना रही होगी। समधी जी ने शादी के मंडप में कहा था ना, मेरी बेटी के हाथ का खाना खाओगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे मतलब इतना अच्छा बनाती है? पता नहीं, लड़की दिखने में तो गोल मटोल है, शायद खाने का शौक ज्यादा हो। हमारे रमेश के लिए सही जोड़ी है। उसे खाने का पागलपन है, इसे पकाने का। अरे ओ सरोजा बेटी, हो गया क्या? हमें भूख लग रही है, कॉफी चाहिए बेटी। हो गया ससुर जी, बस 2 मिनट। एक नई तरह की काढ़ा बना रही हूँ, जोर से निचोड़ रही हूँ। अरे, काढ़ा निचोड़ना क्या होता है? उसे तो छानना चाहिए ना।
ए सरोजा, दूध गाढ़ा है या नहीं? पानी मत मिलाना। सरोजा हाथ में ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आती है। ट्रे में 3 गिलास हैं, लेकिन कॉफी का रंग भूरा नहीं बल्कि गहरा हरा है। ये लीजिए सासू माँ, गर्मा गर्म हर्बल एनर्जी टी। हमारे गांव में रोज सुबह यही पीती थी, इसीलिए इतनी तंदुरुस्त हूँ। रमेश तभी सोकर उठता है। गुड मॉर्निंग सरोजा। बीवी के हाथ की कॉफी के लिए कितने दिन इंतजार किया। वो खुशबू कुछ अलग लग रही है। इधर दो। तीनों उन गिलासों की तरफ अजीब और डर भरी नजरों से देखते हैं। पुल्लैया गिलास हाथ में लेता है। अरे बहू सरोजा, दूध फट गया है क्या? ये हरे रंग की काई जैसा क्या है? तालाब का पानी मिला दिया क्या? अरे नहीं ससुर जी, वो कॉफी नहीं है, वो मेरा बनाई स्पेशल धनिया चाय है। क्या? धनिया चाय में? अरे चाय में अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, लेकिन धनिया कोई डालता है क्या? ये कैसी चाय बनी है? यही तो मेरी खासियत है सासू माँ। साधारण चाय में तो कैफीन होता है, गैस होती है, लेकिन इसमें मैंने आधा किलो धनिया, मुट्ठी भर पुदीना, थोड़ा अदरक, गुड़ डालकर दूध की जगह धनिया का रस निचोड़ा है। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। रमेश ग्लास की चाय को सूंघते हुए। अरे सरोजा, धनिया सब्जी में डालते हैं, लेकिन ऐसे गिलास में भरकर कौन पीता है? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे जानवरों के तबेले में खड़े हों। ए जी, आप भी ना, कुछ नया होना चाहिए ना। आपके लिए कितनी मेहनत से पीस कर बनाई थी मैंने, पीजिए ना प्लीज मेरे लिए। सरोजा इसी तरह रमेश की गाल को सहलाते हुए बोलती है। ठीक है, तुम्हारे लिए पी लेता हूँ सरोजा। रमेश आंखें बंद करके एक बड़ा घूंट भरता है। पीते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। गले में कुछ अटकने जैसा तड़पता है। माँ, बाप रे। क्या हुआ बेटा, कैसा लगा पीकर? अद्भुत है ना, बोलो। अच्छा क्या खाक है माँ, उसमें गर्म पानी मिलाकर पिला दिया हो। पूरा गला कच्ची घास की बदबू से भर गया। छी छी। थोड़ा सा वो पानी देना माँ। पुल्लैया हिम्मत करके थोड़ा चखता है और तुरंत थूक देता है। थू। अरे बहू सरोजा, ये चाय है या आयुर्वेद का काढ़ा? सुबह सुबह गले में आग लगा दी बेटी। साधारण कॉफी बीन्स नहीं मिले क्या माँ? ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे पिताजी रोज इसके 3 ग्लास पीते थे, इसीलिए तो वे इतने खुश और स्ट्रांग रहते हैं। आपको आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। आपको भी आदत हो जाएगी। रहने दे माँ, हमें वो आदत नहीं चाहिए। तुम उन पत्तों के साथ प्रयोग करना बंद करो और साधारण कॉफी ला कर दो। ये सब छोड़ो, नाश्ते में तो कोई पत्ता नहीं मिलाई ना? नहीं सासू माँ, नाश्ता तो साधारण पूरी है। बाप रे, जान में जान आई। पूरी बनेगी? ठीक है, पूरी में तो पत्ते नहीं मिला सकती। जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। इन्हें तो टेस्ट ही नहीं पता। कल से मैं करी पत्ता की कॉफी पिलाऊंगी, उसकी खुशबू अच्छी होगी। दोपहर हो जाती है। रमेश ऑफिस से घर आता है। उसे बहुत तेज भूख लगी है। कनकम और पुल्लैया डाइनिंग टेबल पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। पूरे घर में एक अजीब सी तेज गंध आ रही है। माँ, सुबह वो घास वाली चाय पीकर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरोजा ने क्या बनाया है? खुशबू तो कुछ अलग और जोरदार आ रही है। पता नहीं रे, रसोई से सिर्फ कूटने पीसने की आवाजें आ रही थी। कुछ बड़ा ही प्लान किया हुआ होगा। मुझे भी भूख सता रही है। सरोजा बड़ी मुस्कान के साथ हाथ में बड़े बड़े बर्तन लेकर आती है। चेहरे पर पसीना है। आ गई। आपके लिए 56 भोग तैयार है। आज के खाने से आप सब मेरे फैन हो जाएंगे। परोसो बेटी, देर मत करो, पेट में आते चिल्ला रही हैं। सरोजा चावल के बर्तन का ढक्कन खोलती है। चावल सफेद नहीं बल्कि हल्के हरे रंग के हैं। ये क्या सरोजा, चावल खराब हो गए क्या? खाना फफूंद लगे जैसा हरा क्यों है? चावल के डिब्बे में चूहे गिर गए थे क्या? अरे नहीं, वो फफूंद नहीं है, वो मेरा इनोवेशन है। धनिया चावल। चावल पकाते समय उसमें 2 गुच्छे धनिया का पेस्ट और थोड़ा घी डालकर पकाया है। खुशबू तो देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल बिरयानी जैसी, है ना? फिर से धनिया, सुबह चाय में डाला, अब चावल में। ठीक है,
कम से कम सब्जियां तो साधारण है ना। परोसो, ये लीजिए, ये आपकी पसंदीदा बैगन की सब्जी, लेकिन ये स्पेशल धनिया मसाला बैगन है। इसमें लाल मिर्च नहीं डाली सासू माँ, पूरी हरी मिर्च और 3 गुच्छे धनिया का पेस्ट भरा है। बर्तन में बैंगन कहीं नहीं दिखते, सिर्फ गाढ़ा हरा गूदा दिखाई देता है। काले बैंगन उस हरे समुद्र में डूबे हुए हैं। पुल्लैया चश्मा ठीक करते हुए, इसमें बैंगन कहाँ है बहू? बर्तन में सब मेहंदी के पेस्ट जैसा लग रहा है। असल में ससुर जी, ग्रेवी में घुल गई है। ये लीजिए, चख कर देखिए, ये है रसम, खाइए। रमेश रसम के बर्तन की तरफ देखता है। वह भी हरा ही होता है। सरोजा, ये रसम है या काई जमा हुआ पानी? ये भी हरा क्यों है? वो धनिया नींबू रसम है। इमली की जगह नींबू, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च और पानी की जगह धनिया उबाला हुआ पानी इस्तेमाल किया है। खा के देखिए। सरोजा, प्लेट में हरा खाना, हरी सब्जी, हरा रसम। हम इंसान हैं या बकरियां? मेरी पूरी जिंदगी हरी भरी हो गई है क्या? ए जी, ऐसा मत बोलिए। मेरी माँ ने कहा था, नई शादीशुदा लोगों के लिए धनिया ज्यादा खाना अच्छा होता है। और कल बाजार में धनिया सस्ता मिल रहा था तो पिताजी ने आते समय 2 बोरियां भेज दिए। वे खराब हो जाएगी ना, फ्रिज में जगह नहीं है, इसीलिए ये सब बना रही हूँ। बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। 2 बोरियां? अरे तेरा सत्यानाश हो, तेरा बाप ने 2 बोरियां धनिया भेजा है। तूने उसे कहाँ छिपाई है? सच बता बहू। रसोई में, मेरे बेडरूम में, स्टोर रूम में, सब जगह रख दी है सासू माँ। ठीक है, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए ना प्लीज। रमेश ना चाहते हुए भी एक निवाला मुंह में रखता है। वो ना निगल पा रहा है, ना उगल पा रहा है। स्वाद कड़वा और कसैला है। हे भगवान, सपना देखा था कि बीवी का खाना अच्छा होगा, लेकिन ये तो मुझे गाय बनाने पर तुली है। अच्छा है सरोजा, बहुत बहुत अलग है। गले के नीचे नहीं उतर रहा, मतलब स्वाद का आनंद लेने के लिए गले में ही रुक रहा है। अरे रमेश, मुझे खेत में अर्जेंट काम याद आ गया। ट्रैक्टर रिपेयर के लिए आया है। मैं जाकर बाहर, मतलब खेत में खा लूंगा। अरे ससुर जी, अभी तो धनिया दही की चटनी बाकी है, वो लिए बिना कैसे जाएंगे? उसमें दही कम, धनिया ज्यादा है, बहुत ही अच्छी है। नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। उस खुशबू से ही पेट बढ़ गया। मैं चलता हूँ। वो चप्पल पहने बिना ही भाग जाते हैं। सरोजा की तरफ गुस्से से देखती है और खाने को इधर उधर घुमाती है। अरे सब्जी में नमक डाला है या नहीं? ये कैसा टेस्ट है, कड़वा कसेला, जैसे पत्ते चबा रही हूँ। छी, वो धनिया का नेचुरल टेस्ट है सासू माँ। नमक डालने से पत्तों का असर खत्म हो जाता है, इसीलिए नहीं डाला। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सरोजा, मुझे भूख नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। ये क्या, मैंने इतनी मेहनत से पसीना बहाकर खाना बनाई है और कोई नहीं खा रहा, क्यों? अरे रो मत सरोजा, खाना अच्छा है लेकिन हमारे पेट ठीक नहीं है। ठीक है, आपके लिए मैं शाम को एक अच्छा स्नैक्स बनाऊंगी, वो तो खाना ही होगा, प्रॉमिस। क्या बनाओगी? फिर से पत्ते तो नहीं लाओगी ना? नहीं, इस बार मिठाई है, सरप्राइज। शाम के 5 बजते हैं। सरोजा रसोई में गाना गाते हुए आटा गूंथ रही है। पत्तों के पीछे कली भीग गई है, डुप्पू 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 डुप्पू। सरोजा जब गा रही होती है, पड़ोस की गौरी आती है। एक कनकम्मा, नई बहू आई है ना? पूरे घर में कुछ तेज गंध आ रही है, कुछ कच्ची सी महक। नॉनवेज बनाया है क्या? नॉनवेज नहीं, मिट्टी नहीं, वो धनिया की महक है गौरी। सुबह से हमारे घर में धनिया महोत्सव चल रहा है। धनिया महोत्सव क्या है? हमारी बहू को खाना पकाने का पागलपन है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, जो भी पकाए उसमें 1 किलो धनिया कूट कर डालना। सुबह चाय में डाला, दोपहर के खाने में डाला, अब शाम को क्या बनाएगी ये सोचकर ही डर लग रहा है। तभी सरोजा प्लेट में कुछ लड्डू लेकर आती है। वे लड्डू गहरे हरे रंग के चमक रहे होते हैं। सासू माँ, पड़ोस वाली आंटी आई है। नमस्ते आंटी, कैसी है? आइए आइए, लीजिए, मैंने मिठाई बनाई है, अभी अभी गर्मा गर्म उतारी है। अरे वाह, नई बहू की हाथ की मिठाई। क्या मिठाई है बेटी? लड्डू, लेकिन रंग कुछ अलग लग रहा है।
आंटी, ये मेरी सिग्नेचर डिश है, धनिया गुड़ के लड्डू। बेसन की जगह सूखा धनिया पाउडर, कच्चा धनिया पेस्ट और गुड़ की चाशनी डालकर बनाई है, और ड्राई फ्रूट्स भी है, बहुत ही हेल्दी है। धनिया के लड्डू, ये कहीं सुना है क्या? एक कनकम्मा, तुम्हारे घर में यही खिलाते हैं? हमारे कर्म है गौरी, तुम भी एक खाकर हमारा दर्द बांट लो। खाइए ना आंटी, एक खाएंगी तो छोड़ेंगी नहीं, प्लीज शर्माइए मत। सरोजा की जबरदस्ती करने पर गौरी संकोच में एक लड्डू लेकर मुंह में डाल लेती है। न चबा पा रही है, न निगल पा रही है। उसकी आंखों से पानी आ जाता है। बाप रे बेटी, तेरा खाना बहुत ही अलग है, गले में कुछ तार जैसे लग रहे हैं। वो तो धनिया के डंठल है आंटी, उसमें फाइबर है। बस बेटी, मेरी जीवन धन्य हो गया। कनकम्मा, मेरे गैस पर दूध रखा है, उबल जाएगा, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अरे, घर में आए इंसान को भी डराकर भगा दिया। आखिर लड्डू में धनिया डालने को तुम्हें किसने कहा था? अरे सासू माँ, इसे तो क्रिएटिविटी कहते हैं। आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, अब रात को जो मैं बनाऊंगी उसे खाकर आप मेरे हाथ को चूमेंगी। पहले ये बोलो, आज रात को क्या खाना बना रही हो? रात के लिए धनिया पूरी और धनिया पानी, पानी पूरी जैसा, लेकिन पूरी के आटा में धनिया का रस मिलाऊंगी। सब्जी में आलू की जगह धनिया का पेस्ट भरूंगी, और पानी तो पूरा कच्चे धनिया का रस का ही होगी। हे भगवान, आज रात हमें बचा लो बाबा, इस हरी राक्षसी से हमारी रक्षा करो। रात के 8 बजे रमेश, पुल्लैया और कनकम हॉल में उदास बैठे हैं। तीनों को बहुत तेज भूख लगी है। सरोजा रसोई से बर्तन ढोकर लाती है। डाइनिंग टेबल पर सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, गर्मा गर्म ग्रीन पूरी, भजिए जैसी नरम है, देखिए, तेल में तली है, बहुत ही टेस्टी है, खाकर देखिए। पूरी तो कुरकुरी होनी चाहिए, अगर नरम डोसे जैसी हो तो वो पूरी कैसे हुई सरोजा? ये पूरी है या पान के पत्ते का आटे भजिया? में पत्ते ज्यादा हो गए तो नरम हो गई, कोई बात नहीं, खा लीजिए। ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी, इसमें डुबोकर खाना है, डिप करके खाइए। मुझे एक डाउट है, तुम इंसानों के लिए पका रही हो या हमारे बाड़े में बंधी भैंसों के लिए? ससुर जी, आपने ये क्या कह दिया? हाँ बेटी, सुबह उठो तो घास, दोपहर में पत्ते, शाम को हरे गोले, अब ये हरी पूरियां। मुझसे नहीं होगा बेटी, मेरे पेट की आंतें भी मैं करके चिल्ला रही हैं। पिताजी सच कह रहे हैं सरोजा, तुमने कहा था तुम्हें खाना बनाना पसंद है, अच्छा बनाती हो, लेकिन तुम्हारे खाने में टेस्ट नहीं है, सिर्फ धनिया है। हमें धनिया से नफरत हो गई है, कृपया हमें बख्श दो। मतलब मेरा खाना अच्छा नहीं है? मैंने इतने प्यार से सेहत के लिए बनाया तो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? मेरे पिताजी तो हमेशा मेरे बनाए खाने का बहुत ही तारीफ करते थे। तुम्हारे बाप ने अगर तारीफ नहीं की होती तो वो धनिया का खाना उन्हें खुद ही खाना पड़ता, इसी डर से तारीफ की होगी। बचने के लिए तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाया होगा। लेकिन हम सच कह रहे हैं सरोजा, खाने में नमक, मिर्च, खटास सब कुछ बराबर होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि सस्ता मिला टोकरी भर पत्ते उसमें डाल दोगी तो वो खाना नहीं, जानवरों का चारा बन जाएगा। क्या मैं इतना बुरा पकाती हूँ? रो मत सरोजा, तुम बुरा नहीं पका रही, तुम ओवर पका रही हो। वो धनिया साइड में रखो और साधारण खाना बनाओ। एक दाल, एक रसम, एक आलू फ्राई बनाओ, बस हमारे लिए अमृत होगा। मेहरबानी करके उन 2 बोरियों धनिये से छुटकारा पाओ। सच में साधारण बनाऊंगी तो खाएंगे? खाएंगे बेटी, मजे से खाएंगे। पहले उन बोरियों को बाहर फेंको। ठीक है ससुर जी, मैं सारी धनिया गाय को दे देती हूँ। आपके लिए गर्मा गर्म उपमा बनाती हूँ। उपमा नहीं सरोजा, प्लीज। डर लग रहा है कि उसमें फिर से कड़ी पत्ता ज्यादा डाल दोगी। आज रात हम भूखे रह लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आज मैं पकाती हूँ, तुम आकर बस सब्जी काट दो। ठीक है माँ जी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या सरोजा? उपमा में धनिया मना किया ना, कम से कम गार्निशिंग के लिए ऊपर छिड़क दूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। रमेश, पुल्लैया और कनकम तीनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह रमेश और पुल्लैया हॉल में बैठे हैं। कनकम रसोई में है। सरोजा हाथ में प्लेट लेकर आती है। उसके चेहरे पर फिर वही उत्साह है। ए जी, उठ गए? ये लीजिए टिफिन, इडली बनाई है। प्रॉमिस करती हूँ आज धनिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, खाइए ना। वाह, सफेद इडली,
देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। हरा रंग गया और सफेद आया। लाओ सरोजा, मुझे जोरों की भूख लगी है। सरोजा इडली परोसती है, बगल में चटनी डालती है। चटनी गहरे लाल रंग की है। आहा, इसे कहते हैं खाना। लाल मिर्च की चटनी, सफेद इडली, क्या कॉम्बिनेशन है। रायलसीमा के स्वाद जैसा लग रहा है। रमेश लालच में इडली का एक बड़ा टुकड़ा उस लाल चटनी में डुबोकर मुंह में रखता है। रखते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है, आंखों से पानी बहने लगता है। माँ, अम्मो, आग, आग, जबान जल रही है। पानी, पानी, अरे मर गया। क्या हुआ बेटा? तभी कनकम दौड़ते हुए आती है। अरे रे, आग लग गई भाई, सच में हुई माँ। ए सरोजा, क्या डाला है इसमें? अंगारे पीस कर दिए हैं क्या? धनिया मना किया था ना ससुर जी, फीका लगेगा, इसीलिए हमारे गांव से लाए हुए सूखी लाल मिर्च की बोरी खोली है। उसमें से ही आधा किलो मिर्च, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर पीसकर चटनी बनाई ताकि स्पाइसी बने। अच्छी बनी है ना? बेचारा रमेश रोते हुए जीभ बाहर निकालकर बोला, हे भगवान, कल हरी मौत, आज लाल मौत। इस रसोइयन के साथ मेरी जिंदगी खत्म समझो। मुझे कोई बचाओ। ए जी, फिर क्या हुआ? आपको स्पाइसी पसंद नहीं है? ठीक है, अच्छा, कल मैं करेले की मिठाई बनाऊंगी। नहीं सरोजा, तुम रसोई की तरफ मत जाओ बस। माँ, मुझे मांड दे दे माँ, फीका मांड काफी है, हमें पकवान नहीं चाहिए। कनकम, इस बहू को मायके भेज दें क्या, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। ससुर जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप चाहे तो आज से मैं खाना बनाना छोड़ दूंगी। अगले दिन फिर से कनकम खाना बनाती है। रमेश बिना कोई नुक्स निकाले खाता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। लेकिन अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।